हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए थे। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है y इज इक्वल टू log x की पावर x प्लस x log x का हमने करना है डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर से क्वेश्चन में हमने अभी तक का क्वेश्चन बता भी दिए हैं कि कैसे बनाने हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, y इज इक्वल टू इसको तो बोल देना है u प्लस इसको क्या बोल देना है v। किसके रिस्पेक्ट में करना होगा डिफरेंशिएशन, वेर पूरा बोलूंगा मैं, वेर या फिर जहां या फिर तुम कहो वेर u इज इक्वल टू तो आपके पास हो गया log x का पावर क्या हो गया x एंड v इज इक्वल टू कितना हो गया x log x। क्लियर है ना। अब डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन dy बाय dx, ये है इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया एकदम प्लस dv ऑफ क्या हो गया dx, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। परंतु कमी किस किस की है, एक du ऑफ dx की। ये कमी कहां से पूरी होगी, जब इस u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। कमी किस किस की है dv ऑफ dx की, इस v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। आई बात समझ में। तो आपके पास u क्या है, u है आपके पास log x का पावर क्या है x है। अभी log x का पावर x का तो हो नहीं सकता डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन की पावर फंक्शन जैसा दिख गया तो हमने क्या कहना पड़ेगा टेकिंग log बोथ साइड। तो log ले लिया भैया, तो ये हो गया फिर कितना log x की पावर क्या हो गया x हो गया। तो यहां पर से कितना हो जाएगा फिर ये log u बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो log m की पावर n तो कितना हो जाएगा x log x होगा कि नहीं होगा। अब डिफरेंशिएट करना है, आप इसको इतना आपने शायद लिख दिया होगा, तो इसको हमने मिटा दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देना, वही किसको dy by dx is equal to du of dx प्लस dv of dx को इक्वेशन नंबर आपने बोल दिया होगा, इसको इक्वेशन नंबर x जो भी है आप बोल देना, ठीक है ना। अब सुनो, अब इसका डिफरेंशिएट करना है तो पहला फंक्शन ये x, दूसरा फंक्शन एक साथ लगा हुआ है log x, ये क्या है आपके पास दूसरा फंक्शन है। समझ रहे हो पूरा, ऐसा नहीं है कि x log 1 है फिर log x दूसरा है, log x एक साथ लगा हुआ है, x अकेला है, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/u du ऑफ कितना हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा, फिर यहां पर पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का क्या हो जाएगा फिर आपके पास 1। तो यहां पर से du और dx हो गया, ये u तो इधर चला गया, अभी u को तो अभी ले जाऊंगा थोड़ी देर में। ये तो x है log x का, log x है, ये देखो ये log x है, log x का कितना होता है 1/x, मतलब कितना हो गया 1/log x। अब इस log x का डिफरेंशिएशन करना बच रखा है, उस log x का कितना हो गया 1/x, तो इस x को मैंने कहां लिख दिया, आगे लिख दिया। आई बात समझ में, इस x से ये x गया, क्लियर। फिर कितना हो जाएगा फिर मेरे पास प्लस, और यहां पर को कितना हो जाएगा x का तो 1, और ये हो गया था log x, ठीक है ना। तो ये इस u को हमने भेज दिया उधर, तो यहां पर जो du of dx हो गया, du of dx इस u को भेज दिया इधर, तो u है हमारे पास कितना है log x का पावर x 1/log x प्लस कितना है log x, है ना, है कि नहीं है। तो du of dx हमारे पास आया था सारा, आया बात समझ में। अब ऐसे ही dv of dx निकालना था तो v इक्वल टू हमारे पास कितना था फिर x log x था कि नहीं था। तो अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर हमने भैया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हमने क्या लेना पड़ेगा log लेना पड़ेगा बोथ साइड। तो यहां पर सीधा कितना हो जाएगा, अब सुनो ये तो हो जाएगा log v, log m की पावर n कितना होता है log m n होता है ना, ये पहला फलन ये दूसरा फलन। तो भैया इसका डिफरेंशिएट कर दिया, पहला dv ऑफ कितना हो गया dx
तो यहाँ से पहला फलन तो आपके पास log x हो गया, सीधे सीधे बोलो दूसरे फलन का डिफरेंशिएशन log x का 1/x हो गया, फिर प्लस हो गया, दूसरा फंक्शन कितना हो गया log x हो गया, पहले फंक्शन का कितना हो गया 1/x हो गया। आई बात समझ में? ये समझ में आई नहीं? ये कैसे किया मैंने, क्या कैसे क्या किया मैंने? पहला फलन तो log x था, दूसरे फलन log x का डिफरेंशिएशन 1/x था, फिर था हमारे पास प्लस था, दूसरा फंक्शन था log x, पहले फंक्शन का कितना था log x का 1/x। तो यहां पर जो टोटल चीज आई 1/v dv ऑफ dx बराबर कितना हो गया 2 log x ऑफ कितना हो गया x, ये v इधर चला गया तो dv ऑफ dx बराबर क्या हो गया, v की जगह तो कितना हो गया x log x, फिर कितना 2 log x ऑफ कितना हो गया x, ये था हमारे पास dv ऑफ dx। तो आपके पास du ऑफ dx आ गया है, dv ऑफ dx आ गया है, जो इक्वेशन x थी उसमें du ऑफ dx और dv ऑफ dx की वैल्यू रख देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब तो समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन शायद। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 8 पर sin x की पावर x sin इनवर्स अंडर रूट x है। चलो मिटा दो। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन है आपके पास sin x की पावर x y इक्वल टू बोल दो उसको sin x की पावर x प्लस sin इनवर्स अंडर रूट x, वही चीज y इक्वल टू कितना u प्लस v, तो क्या dy बाई dx बराबर du ऑफ dx प्लस dv ऑफ dx। इक्वेशन नंबर 1 यहां पर को वेयर u इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया फिर sin x का पावर x और v इज इक्वल टू कितना हो गया फिर sin अंडर रूट x। ठीक, आंसर हो गया ये। और कभी किस की है du ऑफ dx और dv ऑफ dx की, du ऑफ dx पूरा होगा इस u से, u बराबर आपके पास क्या है sin x का पावर कितना है sin x, फंक्शन का पावर फंक्शन, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो क्या ले log ले लिया, जैसे ही log ले लिया तो यहां से कितना आ जाएगा sin x का पावर क्या हो गया x, log m की पावर n, log m की पावर n का मतलब कितना हो गया n log m हो गया ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, पहला फलन अब डिफरेंशिएशन कर दिया du ऑफ dx, यहां पर लिख देना डिफरेंशिएशन करके। हाँ, अब देखो du ऑफ dx तो कितना हो जाएगा, ये हमारा x है। अब देखो पहला फलन तो क्या हो गया x हो गया, दूसरा फलन क्या हो गया ये हो गया, तो क्या हो जाएगा पहला फलन दूसरे फलन का डिफरेंशिएशन log sin x का कितना 1 अपॉन सुनो 1 अपॉन sin x, सुनो log sin x का 1 अपॉन sin x, sin x का कितना cos x, तो वो कितना हो गया cot x हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, फिर प्लस हो गया, फिर क्या हो गया log हो गया, फिर क्या हो गया sin x हो गया, फिर x कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है ना, क्लियर आना समझ में? अब इस u को इधर ले लिया तो यहां पर से जो आपके पास आ जाएगा du ऑफ dx बराबर u यहां से वहां गया तो यहां पर से कितना हो जाएगा फिर आपके पास sin x का पावर x और ये हो गया फिर कितना x cot x प्लस कितना हो गया फिर आपके पास log sin x। आई नहीं बात समझ में? ये हो गया आपके पास du ऑफ dx आ गया। अब dv ऑफ dx भी निकाल दो भैया, dv ऑफ dx निकालना तो सरल ही जो लग रहा है। v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू है आपके पास sin इनवर्स अंडर रूट x। मैंने आपको sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बता रखा है, तो आप सबसे पहले लिखूंगा डिफरेंशिएशन किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही x के रिस्पेक्ट में क्या तो dv ऑफ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। sin इनवर्स x का मैंने आपको बता रखा है, कितना होता है sin इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अभी x क्या है हमारे पास अंडर रूट x है, अंडर रूट x का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया x हो गया। आई बात समझ में? अब किसका डिफरेंशिएशन करना मत रखा है अंडर रूट x का, अंडर रूट x में सबसे पहले किसका होता है x। देखो अब डिफरेंशिएशन जो करना मत रखा है अंडर रूट x का बचा है तो यहां पर से dv ऑफ dx तो आ गया, फिर यहां पर से कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x हो गया।
अंडर रूट एक्स का कितना हो गया पावर का सबसे पहले 1/2 रूट एक्स, इसको सॉल्व करना ऐसे आएगा, ठीक है ना। एक्स का कितना हो गया 1 हो गया, इसको थोड़ा और समेट दिया तो dv ऑफ dx बराबर, अब तो शायद मेरे हिसाब से अच्छे से आ ही गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और, चलो ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ये भी अंडर रूट ये भी अंडर रूट, अगर पावर सेम होती है, क्योंकि देखो a की पावर p b की पावर p, अगर पावर सेम होती है तो बेस इनटू हो जाता है, a b की पावर p हो जाता है, आई बात समझ में, ठीक। तो यहां पर से क्या हो जाएगा x 1 माइनस x, क्लियर है, ऐसा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर अगर सेम होती है ना, ध्यान सुनो, पावर अगर सेम होती है ना तो बेस इनटू हो जाता है, क्लियर, ये याद रखो, इसकी बदौलत ये ऐसा हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 1/2 पावर 1/2 पावर सेम है तो बेस क्या हो गया आपस में। चलते हैं मेरे अगले क्वेश्चन की ओर, 9th क्वेश्चन। वो अब तो इजी से क्वेश्चन है, ये आपको एक बार में समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, चलो नवा क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू आपने बोल दिया, ठीक है, x की पावर sin x, एक वो नीचे रखा गया, ठीक है, हम भाग के आए थे इनके साथ, ठीक है, वही वाली बात है, ठीक। तो x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x, तो ये है क्वेश्चन आपके पास। रसोड़े में कौन था? चलो फिर बहुत खतरनाक चल रखा आजकल, तो रसोड़े में कौन था है? और आप अगर YouTube में या फिर Facebook में एक्टिव होंगे तो जरूर देखा होगा आपने, तो रसोड़े में कौन था, वो राशि थी। चलो फिर, तो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू, इसको बोलना मेरे प्यारे बच्चे u प्लस भी बोलना है, ठीक है ना, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, u जहां u वेयर u, या फिर जहां जो लिखना चाहते हो आप लिखो, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम को के हो तो आप जहां लिखो वेयर भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो u बराबर क्या है आपके पास, x का पावर तो कितना है sin x है, और v बराबर आपके पास क्या है sin x का पावर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, cos x, ठीक है। अब सुनोगे, अब इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो ये कितना हो जाएगा dy by dx हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा du of dx प्लस dv of dx, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 1, और यही मेरा क्या होगा आंसर। परंतु कमी किस किस की है, एक du of dx की, एक dv of dx की। du of dx आएगा u बराबर कितना x sin x, फिर यहां पर से क्या आ जाएगा x sin x तो हो गया। अब भैया यहां से हमने क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा, तो यहां पर से तो कितना हो जाएगा log x की पावर कितना हो गया sin x, तो ये तो हो गया, फिर कितना हो जाएगा log u, तो ये sin m की पावर है तो sin x तो आगे आ गया, फिर कितना आ जाएगा log x आ जाएगा। पहला फंक्शन sin x हो गया, दूसरा फंक्शन क्या हो गया log x हो गया। ये sin x log पहला फंक्शन नहीं होगा, ध्यान में रखना, यहां समझ में भी आना चाहिए, पहला फंक्शन क्या होना है, दूसरा फंक्शन क्या होना है, नहीं तभी तो डिफरेंशिएशन कर पाओगे। तो इस u का तो 1/u du ऑफ कितना dx बराबर कितना हो गया sin x का, तो कितना sin x, log x का कितना हो गया 1/x, क्लियर है ना। फिर प्लस, फिर क्या हो गया log x, sin x का कितना हो गया cos x हो गया, आई नहीं बात समझ में। अब u यहां से वहां चला गया तो du ऑफ dx बराबर कितना हो जाएगा u, व्हाट इज u, u है आपके पास x की पावर कितना है sin x है, फिर कितना हो गया आपके पास sin x अपॉन x प्लस कितना हो जाएगा log x इनटू cos x, क्लियर, क्लियर है ना। तो ये हो गया आपके पास du ऑफ dx। इधर वाले में log लिखेंगे, अब इधर वाले में भी log लेना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है ना, तो log तो लेना ही पड़ेगा। चलो फिर अब इसको तो स्टूडेंट्स अब हम इसको बोलेंगे v इक्वल टू कितना हो गया, फिर ये sin x का पावर कितना हो गया फिर हमारे पास cos x। अब हमने क्या करना पड़ेगा log लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा log, टेकिंग log बोथ साइड कहा, तो यहाँ पर कितना हो गया फिर log,
फिर क्या हो गया sin x का पावर क्या हो गया cos x। अब यहां पर से क्या हो जाएगा फिर ये log v बराबर कितना sin log sin x का पावर cos x कितना हो जाएगा cos x log sin x हो गया। अब वही करेगा भैया, पहला फलन इसको बोल देगा, दूसरा फलन इसको बोल देगा। dv ऑफ इसका डिफरेंशिएशन तो 1/v dv ऑफ कितना dx बराबर है तो कितना हो गया cos x। अब देखो log sin x का कितना होगा 1/sin x का cos x मतलब कितना cot x हो गया कि नहीं। फिर आपके पास होगा प्लस, फिर log sin x तो दूसरा फंक्शन था, पहला फंक्शन cos का कितना हो गया फिर आपके पास माइनस sin x हो गया। फिर इसको समेट देते हैं, तो इसको अगर मैं हमने समेट दिया तो यहां पर से कितना आ जाएगा dv ऑफ dx बराबर कितना हो गया, वो v उधर चला गया तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर हमारे पास v की जगह तो कितना हो जाएगा sin x और यहां पर को क्या हो गया फिर आपके पास cos x। तो ये जो चीज होगी फिर कितना हो गया cos x cot x फिर प्लस log देखो ये माइनस sin x को आगे लिख दिया माइनस sin x फिर कितना हो गया log sin x। दिस इज योर आंसर। बस अब क्या इस du और dx में dv और dx को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास 10th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी करने का सेम वही तरीका है। सबसे पहले तो हम इसको u प्लस v बोलेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे du ऑफ dx आ जाएगा, फिर उसके बाद dv ऑफ dx आएगा। du ऑफ dx से निकालने का तरीका क्या होगा भैया u इज इक्वल टू जो ये है टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो शुरू करते हैं, फिर चलो शुरू करो। पहले लिखते हैं यहां पर से हमारे पास जो चीज आएगी ये तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर आपके पास u प्लस v। अब जहां u तो आपके पास क्या है x की पावर और आपके पास v क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखो डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dy by dx बराबर कितना आ जाएगा du ऑफ dx प्लस dv ऑफ dx। कमी किस किस की है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। कमी किस किस की है du ऑफ dx की। ये कमी कहां से पूरी होगी x cos x, तो यहां पर से x cos x की। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या करना लेना पड़ेगा log लेना पड़ेगा, log x का पावर x cos x। ये तो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन हो गया, बेहतरीन लिख देना, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा फिर यहां पर से log u बराबर log x की पावर x देना हो जाएगा x cos x log x हुआ नहीं हुआ। तो ऑप्शन फिर यहां पर से पहला फंक्शन तो इसको बोलो, दूसरा फंक्शन किसको बोलो इसको बोलो। आई बात समझ में तुम जिसको, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो x को पहला फलन बोल सकते हो और cos x log x को क्या बोल सकते हो दूसरा फलन बोल सकते हो, ठीक है ना। तुम जैसा करना चाहो वैसा करो। तो सबसे पहले अभी मैं क्या बोल देता हूं इसको पहला फंक्शन बोल देता हूं, इसको दूसरा फंक्शन बोल देता हूं, ठीक है ना। चलो फिर अब आगे बढ़ चलते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर से log u का तो कितना हो जाएगा 1/u du ऑफ dx बराबर पहला तो क्या है आपके पास x cos x है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया। दूसरा फंक्शन क्या log x है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x हो गया, बहुत ही अच्छा। फिर अगला फंक्शन क्या है मेरे पास प्लस है, फिर क्या हो गया भैया log x हो गया। पहले अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन x cos x यहां तक का पहुंचा। अब जैसे तुम यहां पहुंचे तो 1/u du ऑफ dx हो गया बराबर। यहां का नोट नहीं किया था, कभी नोट कर लो, ठीक है। अब सुनो फिर यहां पर क्या हो गया, इस x से ये x गया तो x cos x, तो यहां पर कुछ सिर्फ और सिर्फ बच गया cos x। फिर हो गया प्लस, फिर हो गया भैया आपके पास log x। यहां पर देखो ध्यान से ये दोबारा से पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन हो गया है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करो तो क्या हो गया पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन और दूसरा cos का कितना हो गया माइनस sin x। आई नहीं बात समझ में। फिर आपके पास क्या हो गया प्लस, फिर क्या हो गया cos x, x का कितना हो गया 1। क्लियर है ना। तो ये सब हमने निकाल दिया। तो यहां पर वो क्या हो गया फिर ये 1/u du ऑफ dx बराबर क्या हो गया फिर आपके पास cos x
और फिर हो गया ये हो गया प्लस हो गया ये log x। यहाँ पर से क्या हो गया फिर आपके पास देखो ये थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं होने वाली ना। अब देखो फिर ये तो हो गया, इस cos x को तो मैंने लिखा आगे, ठीक है ना, इसको मैंने लिखा पीछे, तो ये दोनों आपस में गुणा हो गए, माइनस x sin x हो गया कि नहीं हो गया, माइनस x sin x हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर से आपके पास जो du और dx आया, इसके लिए u को इधर भेजना पड़ेगा, तो x cos x हो गया। फिर क्या हो गया फिर आपके पास cos x प्लस log x, और ब्रैकेट में क्या हो गया फिर हमारे पास cos x माइनस x sin x। दिस इज योर आंसर, क्या du और dx वाला आंसर हुआ। अब ऐसे ही आपने क्या निकालना पड़ेगा, dv ऑफ dx। इसको सॉल्व कर लो, शायद लिख दिया होगा, अब तो शायद आने लग गए होंगे क्वेश्चन, इतनी भी भारी क्वेश्चन नहीं है ये, एक बार में पढ़ा है। तो इसके लिए मैं एक चीज तो जानता हूं, अगर मैंने log ले लिया, या तो तुम ऐसे करो भैया, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर वाले का, या तो ऐसे कर लो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, टेकिंग log बोथ साइड, जैसे ही कहा आप लोगों ने। तो ये तो x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 होगा ना, x स्क्वायर प्लस 1 है ऊपर, तो ये है प्लस 1 और ये है माइनस 1। अब यहां पर से कितना आ जाएगा, log v बराबर कितना आ जाएगा, log m अपॉन n, मतलब कितना होता है log m माइनस log n, तो ये कितना हो गया log m माइनस log n हो गया कि नहीं हो गया। तो अब क्या करना है फिर भैया, इसका बस अब डिफरेंशिएट कर दो, तो log v का तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन v dv ऑफ क्या हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब इस x स्क्वायर प्लस 1 का कितना हो गया 2x हो गया कि नहीं हो गया, फिर माइनस हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, फिर इस x स्क्वायर माइनस 1 का कितना हो गया फिर भैया 2x हो गया। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां पर से भैया इसको इधर भेज दो, तो dv ऑफ dx बराबर कितना हो जाएगा, v उधर इनटू हो जाएगा, तो कितना x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना x स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया 2x अपॉन कितना x स्क्वायर प्लस 1, और फिर माइनस 2x अपॉन कितना x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया dv ऑफ dx। तो du और dx आपके पास आया था, dv और dx हो गया, इन दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो 11वां क्वेश्चन, अब देखो 11वां क्वेश्चन आपके लिए हो गया, होमवर्क हो गया। अगर आपके 11वां क्वेश्चन आया है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर कल करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।